हेलो एवरीवन। देखिए आज से हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th। बेसिक करेंगे आज हम इसका। इससे पहले हमने सेट्स और रिलेशन फंक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। कुछ बेसिक ही किया है उसके भी, और प्लस कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए 11th क्लास में क्या आया आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है, बट सभी 10th क्लास कवर करके आए हैं, इसलिए आज हम 11th क्लास कर रहे हैं। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि 11th क्लास में जब हमने ट्रिग्नोमेट्री किया था तो हमने ये देखा था कि तब तो ट्रिग्नोमेट्री था, अब नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि 10th में जो आप मैथ करके आए हो, जो आप ट्रिग्नोमेट्री करके आए हो, वो जहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, आपका टेंजेंट थीटा, ये सब था, ये किस पे डील कर रहा था, ये रेशियो पे डील कर रहा था। लेकिन जो 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है, जो फंक्शन नाम से डिनोट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका जो साइन थीटा और कोस थीटा है वो एज अ फंक्शन डील करेगा। ठीक है, 10th में ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही डिफरेंस है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को डील करती है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही डील करता है। अब हम इनको एज अ फंक्शन ट्रीट करेंगे क्लास 11 में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को हम, एक चीज़ आपके टीचर्स ने बताई होगी जब आप क्लास 10th में थे, कि ट्रिग्नोमेट्री को हम प्लेन एंगल मेज़र भी बोलते थे, प्लेन एंगल मेज़र भी बोलते थे। इसको हम प्लेन एंगल मेज़र क्यों बोलते थे? क्योंकि ये एक प्लेन पे बना होता है। प्लेन पे बना होने का मतलब क्या है? मान लो ये आपके पास एक इनिशियल लाइन है, ये आपके पास एक इनिशियल लाइन है, ठीक है, ये आपकी टर्मिनल लाइन है, यानी कि यहाँ पे एक एंगल बनता था, यानी कि एक प्लेन पे एंगल बन रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो जितना भी आपका 11th क्लास का आएगा, ये सारा आपका प्लेन एंगल बेस्ड पे ही आएगा। इस चीज़ को आप याद रखना कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अब हम यहाँ पे एज अ फंक्शन इसको डील करेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के बारे में आप एक चीज़ देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो रेशियो पे डिपेंड है, और वर्ल्ड में इंडियन मैथमेटिशियन ही ऐसे थे जो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की नॉलेज रखते थे, उनको इसकी जानकारी पता थी। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही पुराना चैप्टर है, इस पर बहुत लोगों ने, यानी कि वर्ल्ड में, ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत मैथमेटिशियन ने इस पर काम किया था, पर इस पर सबसे ज़्यादा काम अपने इंडियन मैथमेटिशियंस ने किया था, और उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया था इसमें। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज़ देखना, हम ये देखते हैं, अभी हमने ये चीज़ देख लिया कि प्लेन एंगल पे मेजर होगा। सबसे पहले हम एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं यही देख लेते हैं। प्लेन एंगल की हमने बात तो कर दी कि एंगल डिफाइन करेंगे, लेकिन एंगल को कैसे डिफाइन करता है सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखो हम यहाँ पे बेसिक कर रहे हैं, जिसको बेसिक आता है वो बेशक इस वीडियो को स्किप कर दे, जिसको नहीं आता वो अच्छे से डिटेल में करेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे आप लोग। तो देखिए हम एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, सेंटर, दिस इज़ योर रेडियस, ये चीज़ आप करके आए हो, दिस इज़ योर रेडियस, और यहाँ से क्या बनी आपकी एक आर्क ले लेते हैं हम। ये जो आर्क है आपकी, इसको हम एल नाम देते हैं, आपका ये क्या है, रेडियस। ठीक है, रेडियस को आर मान लेते हैं, आर्क जो आपकी लेंथ होती है, लेंथ को हम एल मान लेते हैं। आर्क की लेंथ को जब हम रेडियस से डिवाइड करते हैं तब हमारे पास जो आता है वही आपका एंगल होता है। जब हम लेंथ को, यानी कि आर्क की लेंथ को आपके रेडियस से डिवाइड करते हैं तब आपका एंगल आता है। यानी कि ये आपका एंगल कब आएगा, जब आप आर्क की लेंथ को डिवाइड करते हो रेडियस से। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। एंगल को सर्कल का यूज़ करके ही निकाला है हमने। आर्क लेंथ कहीं से भी ले लो, जब हम आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड कर देंगे सर्कल के किसी भी पॉइंट से, तो वहाँ पे जो आपने आर्क लेंथ जो सेंटर पर एंगल बनाता है ना, ये थीटा, ये एंगल आपको मिल जाता है।
और जब भी कोई एंगल बनाते हैं उसको हम एक इनिशियल लाइन पे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ये एंगल बनाया तो ये हमने इनिशियल लाइन पे बनाया। चलो हम पेपर पे बनाते हैं। ये आपकी क्या होती है, इनिशियल लाइन होती है। ठीक है, इनिशियल लाइन एक आपकी होती है इनिशियल लाइन, सेकंड आपकी क्या होती है, एक टर्मिनल लाइन। और जब हम इनिशियल लाइन को टर्मिनल लाइन की तरफ मूव करवाते हैं इनिशियल लाइन से जब हम टर्मिनल लाइन की तरफ मूव करते हैं तो देखो ये यहाँ पे कैसे मूव कर रहा है, ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो आपका एंगल हमेशा क्या बनेगा, आपका पॉजिटिव एंगल बनेगा। इस चीज़ को याद रखना कि आपकी इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन ही आपको बताएगी कि आपका एंगल पॉजिटिव है या आपका एंगल नेगेटिव है। ठीक है, अगर वो एंटी क्लॉक जा रहा है तो आपका एंगल पॉजिटिव होगा। अब मान लो ये इनिशियल लाइन है और ये आपकी टर्मिनल लाइन है। अब यहाँ पे देखो इनिशियल लाइन किस साइड रोटेट हो रही है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब क्या है, यहाँ एंगल आपका क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना कि आपकी इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन पे ही डिपेंड है कि आपका एंगल पॉजिटिव होगा या आपका एंगल नेगेटिव होगा। यहाँ से आपको समझ में आ गया, इस पॉइंट को याद रख लीजिए। दोबारा बोल रही हूँ कि जब इनिशियल लाइन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो आपका एंगल पॉजिटिव आता है, और जब आपकी इनिशियल लाइन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो आपका एंगल नेगेटिव आता है। एंगल पोजीशन कोई भी हो वो आपकी रोटेशन पे डिपेंड करती है, ये आप कर चुके। अब हम देखते हैं कि आर्क लेंथ को जब हम रेडियस से डिवाइड करते हैं तो जो आपका एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं। जब आपकी आर्क लेंथ रेडियस से डिवाइड करती है तो आपके पास जो एंगल आता है इसे हम कहते हैं रेडियन। इसका मतलब क्या है, इसकी एसआई यूनिट जो थीटा की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाय एग्जांपल लेते हैं। चलो हम एक सर्कल ले रहे हैं जिसकी रेडियस 3 है और जिसकी आर्क लेंथ मान लो 6 है। हमें पता है एंगल क्या होता है, लेंथ आर्क बाय रेडियस। यहाँ पे ये क्या है, आपकी 6 है, आपका रेडियस क्या है 3 है, तो आपके पास क्या आ गया 1/2, सॉरी 1/2 नहीं 2। जब आपकी लेंथ 6 है, आपका रेडियस 3 है, तो आपका क्या आ गया 2। तो थीटा क्या आ गया आपका 2, यानी कि ये क्या हो गया आपका 2 रेडियन आएगा। अब आप ये कहोगे कि ये रेडियन है क्या। देखिए रेडियन ही क्यों है ये देखो आप, क्योंकि एंगल को मेज़र करने की ना कुछ यूनिट्स होती हैं। हम एंगल को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे और आपके सिलेबस में 2 ही यूनिट्स का यूज़ होता है, एक डिग्री का एक रेडियन का। ठीक है, डिग्री है वो आप छोटी क्लासेस में करते आ रहे हो, आप 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में भी डिग्री यूज़ करते आ रहे थे, 0 डिग्री अप टू 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हम रेडियन पे काम करेंगे कि रेडियन क्या होता है, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट होता है। नेगेटिव 0 से 90 डिग्री तक के एंगल हमने किए। अब हम ये देखेंगे कि 90 से अबव भी एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे काम करते हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या वैल्यू होती है। देखिए रेडियन और डिग्री में भी रिलेशन होता है, ये हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। अभी हम एंगल को ही देख लेते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि एंगल और रेडियन क्या आ गया, पर अभी हम सिर्फ एंगल की ही बात करते हैं। अब देखो हम पीछे कर चुके हैं कि एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव किस पे डिपेंड होता है, आपकी इनिशियल लाइन के मूव पे। आपकी इनिशियल लाइन क्लॉकवाइज जा रही है या एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। अब एंगल देखो कि क्या आपका जो एंगल है वो 0 डिग्री हो सकता है। आप कहोगे कि हाँ हो सकता है। मान लो ये आपकी इनिशियल लाइन है, ये हमने एक इनिशियल लाइन ले ली। अब मैं एक टर्मिनल लाइन लेती हूँ
और मैं वो टर्मिनल लाइन यहीं ले लेती हूँ। मान लो ये मैंने एक टर्मिनल लाइन ले ली। अब ये टर्मिनल लाइन तो इसी के चिपकी हुई पड़ी है, एक तरह से इसकी चिपकी हुई है, यानी कि टर्मिनल लाइन कहीं मूव ही नहीं कर रही। टर्मिनल लाइन जब मूव ही नहीं कर रही और इनिशियल लाइन टर्मिनल लाइन तक ही जाती है रोटेट करती हुई, तो वो मूव ही नहीं कर रही, तो आप वहाँ से क्या कह दोगे कि ये क्या है, 0 डिग्री। और इसको हम 0 रेडियन भी बोल देते हैं। इस चीज़ को याद रखना कि 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन होता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होते हैं। अब देखो, अब ये देखो कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। अब ये भी देखो, अब हम सभी एंगल्स को डिस्कस करेंगे। देखो 10th क्लास में आपने हल्का फुल्का ट्रिग्नो किया था, जहाँ हमने सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक के एंगल को समझा था। अब हम नेगेटिव पॉजिटिव सभी एंगल डिस्कस करेंगे। तो उसको समझने के लिए आप देखना, सबसे पहले हमने एक इनिशियल लाइन ली। ये आपका क्या होता है, वर्टेक्स होता है। ये आपकी क्या आ गई, आपकी टर्मिनल लाइन आ गई। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, मान लो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब हम अगर मैं इस टर्मिनल लाइन को ऐसे थोड़ा सा मूव करवा दूँ, मान लो यहाँ तक मूव करवा दूँ, दोबारा देखते हैं। चलो, ये आपकी इनिशियल लाइन है, ये आपकी टर्मिनल लाइन है, ये आपका एंगल है, मान लो ये 90 डिग्री है। अब मैं इस टर्मिनल लाइन को मूव करवा दूं, मान लो मैं यहाँ तक मूव करवा के लेगी, इसको यहाँ तक मूव करवा के लेगी टर्मिनल लाइन को। तो देखिए ये 90 डिग्री से अबव चला गया, मुझे नहीं पता ये 150 है 120 है, पता नहीं, पर मैं इसको टर्मिनल लाइन को यहाँ तक मूव करवा के लेगी तो ये 90 डिग्री से अबव एंगल हो गया। अगर अब मैं इस टर्मिनल लाइन को और मूव करवा दूँ, इस टर्मिनल लाइन को मान लो मैं यहाँ तक मूव करवा दूँ, तो ये यहाँ तक आ गया, ये आपकी टर्मिनल लाइन यहाँ तक आ गई, यानी कि बहुत बड़ा एंगल आ गया। अगर अब मैं इसको एक कंप्लीट राउंड में ही करवा दूँ, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, यहीं पर आ गया, तो ये आपका क्या आ गया, 360 डिग्री कंप्लीट रोटेट कर गया। और 360 डिग्री यानी कि 0 डिग्री पे ही आके खड़ा हो गया। एक सर्कल 360 डिग्री एंगल बनाता है, ये हम छोटी क्लासेस में करके आए हैं। अब जब हमने टर्मिनल लाइन को एक कंप्लीट राउंड पे करवा दिया, यानी कि 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही पॉइंट पे आ गए, तो इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री की वैल्यू और 360 डिग्री की वैल्यू एक होगी। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखना, जब दो एंगल की पोजीशन देखो, जैसे यहाँ पे 360 और 0 डिग्री की पोजीशन, 360 और 0 डिग्री की पोजीशन एक पॉइंट पे ही आ गई। जब दो एंगल की पोजीशन इनिशियल साइड पर सेम हो तो टर्मिनल साइड को हम इस टर्मिनल साइड को क्या बोल देते हैं, को टर्मिनल एंगल। इसको याद रखना कि को टर्मिनल एंगल क्या होता है, जब दो एंगल की पोजीशन इनिशियल साइड पर तो सेम होती हैं तो टर्मिनल साइड को हम को टर्मिनल एंगल भी बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा 390 डिग्री और ये इक्वल हो जाएगा -330 डिग्री, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, को टर्मिनल एंगल्स। अब देखो माइंड में ये क्वेश्चन भी आया होगा यहाँ से, जो मैंने 390 डिग्री लिखा है, क्या एंगल 360 डिग्री से भी बड़ा हो सकता है? बिल्कुल हाँ, हो सकता है। जब आप टर्मिनल लाइन को एक राउंड से दूसरे राउंड पे मूव करवाओगे और किसी पॉइंट पे अब आप टर्मिनल लाइन को मान लो इसको मूव करवा के यहाँ तक ले गए, अब आप इसको दोबारा मूव करवा रहे हो, यहाँ से मान लो ये यहाँ पे आ गया, आपकी टर्मिनल लाइन अब यहाँ पे आ गई। तो देखो एक तो राउंड हम कंप्लीट करवा चुके, अब दूसरा राउंड ये आ गया, तो ऑब्वियस बात है कि जो आपका ये एंगल आया है ये ग्रेटर देन 360 डिग्री के आ गया। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि एंगल कितना भी हो सकता है, एंगल इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। मीन्स
एंगल कैन अप्रोच इन्फिनिटी, एंगल इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर सकता है। इस पॉइंट को याद रखना। एंगल सेम है, अगर हम क्लॉकवाइज घुमाए तो एंगल पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो एंगल पॉजिटिव आता है, अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज घुमाएं तो एंगल नेगेटिव आता है। वैसे ही अभी तो आपने पॉजिटिव का कर लिया कि जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे थे तो वो इन्फिनिटी तक अप्रोच कर गया था। वैसे ही अब मैं एंगल को नेगेटिव अप्रोच करवाऊँ तो अब वो आपका नेगेटिव इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इसका मतलब एंगल कैन अप्रोच माइनस इन्फिनिटी टू। इसका मतलब क्या है, जो आपका एंगल है वो इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक अप्रोच करता है। इस पॉइंट को भी आप माइंड में रखना कि जो आपका एंगल है वो इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी भी अप्रोच करता है। अब हम देखेंगे कि एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं। अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस हम दो ही तरह की यूनिट्स यूज़ करेंगे, एक तो डिग्री और एक रेडियन से। एंगल को हम डिग्री और रेडियन, यही आपके सिलेबस में डिग्री हम ऑलरेडी छोटी क्लासेस में कर चुके हैं और रेडियन को अब हम 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। और रेडियन कैसे मेजर करते हैं। अब रेडियन कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आपको समझ ही नहीं आए जल्दी सी कि है क्या। अब हम जो एंगल बनाते हैं वहाँ से देखो कि डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है। पहले हम ये चीज़ देखते हैं। हम लेते हैं एक इनिशियल लाइन, ले ली हमने एक इनिशियल लाइन। अब मैं एक टर्मिनल लाइन को मूव करवा देती हूँ इनिशियल के बिल्कुल सामने ही, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। यानी कि यहाँ से जो ये टर्मिनल लाइन है ये कितने एंगल पे घूम गया, 180 डिग्री पे। यानी कि ये स्ट्रेट एंगल बन गया। और हमें पता है स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का। जो ये 180 है, जो आपका ये एंगल आया है, इस एंगल को हम रेडियन बोलते हैं। और ये आपका क्या आया है, 180 डिग्री। तो हम क्या कह देंगे कि 180 डिग्री आपका पाई रेडियन के इक्वल होता है। समझ में आ गया। रेडियन को हम 180 स्ट्रेट लाइन जो आपका 180 डिग्री एंगल होता है, पाई रेडियन भी उसको ही बोलते हैं। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। जो ये सी आया है ये आपका रेडियन का सिंबल होता है। अब एक चीज़ याद रखना, अगर किसी वैल्यू पर डिग्री का सिंबल नहीं है और सी सिंबल नहीं है तो आप उसको मेज़र करेंगे कि वो रेडियन ही होगा। ठीक है। अब यहाँ से देखो, जब 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल है तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाय 180 रेडियन के, यही इक्वल होगा ना। यहाँ से क्या आ गया, यानी कि 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 180 बाय पाई डिग्री के इक्वल होगा। इन पॉइंट्स को आप याद रखना कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, 1 रेडियन पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है, और 1 रेडियन 180 डिग्री बाय पाई के इक्वल होता है। अब हम कुछ पॉइंट्स देखो, हमें पता होना चाहिए कि जो आपका रेडियन है ना, रेडियन एंगल को हम सर्कुलर एंगल भी बोलते हैं, सर्कुलर एंगल। ठीक है, रेडियन एंगल को हम सर्कुलर एंगल भी बोलते हैं। और जब ये एक राउंड कंप्लीट करता है तो ये एक राउंड कंप्लीट करेगा तो आपका 360 डिग्री बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। और हमें पता है कि 180 डिग्री पाई रेडियन हो गया, तो 360 डिग्री क्या हो गया आपका 2 पाई रेडियन। इस चीज़ को माइंड में रखना कि रेडियन एंगल को हम सर्कुलर एंगल भी बोलते हैं। सिमिलर डिग्री एंगल को हम क्या बोलते हैं, सेक्साजेसिमल और इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, जब हम एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि 1 डिग्री 1/360 डिग्री हो जाएगा। अब आप एक चीज़ देखना, यहाँ से मैं एक डिग्री ले लेती हूँ, ये एक डिग्री ले लेती हूँ।
अब मैं इसको 60 पार्ट में आपको डिवाइड करने के लिए बोलती हूँ कि आप इसको 60 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। आप इसको 60 पार्ट में जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप ऐसे डिवाइड करोगे 60 पार्ट्स में, करोगे 60 पार्ट में ऐसे डिवाइड। तो जब हम इसको 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मिनट आता है। यानी कि आपका 1 राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, और 1 डिग्री होता है आपका 60 मिनट का। वैसे ही 1 मिनट होता है आपका 60 सेकंड का। इस चीज़ को भी आप नोट कर लेना, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। फिर देखो एक और की बात कर लेते हैं, ग्रेड की। ग्रेड एंगल, ग्रेड एंगल क्या होता है, देखिए सेंटिसिमल सिस्टम होता है, इसको सेंटी से ही समझ आते हैं हम। सेंटी किसके लिए यूज़ करते हैं, 100 के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि जो आपका 90 डिग्री होता है वो 100 ग्रेड के इक्वल होता है। जो ये जी है ये आपके ग्रेड को डिनोट करता है। यानी कि 90 डिग्री जब 100 ग्रेड के इक्वल है तो 1 डिग्री कितने के इक्वल हो जाएगा, 10/9 ग्रेड के। यानी कि 1 ग्रेड किसके इक्वल हो जाएगा, 9/10 डिग्री के। सिमिलर 1 ग्रेड होता है आपका 100 मिनट्स के इक्वल, और 1 मिनट हो जाता है 100 सेकंड के इक्वल इन ग्रेड में। पर इसको छोड़ दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ डिग्री और रेडियन है। अब हम ये देखते हैं कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, रेडियन एक कांस्टेंट एंगल होता है, इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखना। अब हम एंगल देखते हैं, चलो एंगल से हम रेडियन को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लो कि आपको 90 डिग्री का एंगल दे दिया, अब ये बताओ कि ये रेडियन में कैसे चेंज होगा, रेडियन में कैसे चेंज होगा, ठीक है। अभी आप करके आए थे कि 180 डिग्री है वो पाई रेडियन होता है। 90 डिग्री कैसे आएगा, जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। आपका 90 डिग्री π/2 रेडियन के इक्वल आ गया। सिमिलर 60 डिग्री किसके आ जाएगा, π/3 रेडियन के। 45 डिग्री π/4 रेडियन के। 30 डिग्री π/6 रेडियन के। और हमने पीछे किया था कि 0 डिग्री 0 रेडियन के इक्वल होता है। इन पॉइंट्स को याद रखना कि 90 डिग्री को हमने रेडियन में कि डिग्री को रेडियन में हमने कैसे कन्वर्ट किया, ठीक है। और हम 0 से 90 डिग्री तो 10th क्लास तक भी करके आए थे। अब हमने ये देखा कि डिग्री से हम रेडियन को कैसे मेजर करते हैं। अब मैं आपको ये कह दूं कि ये बताओ 360 डिग्री में कितना रेडियन होगा, आप सीधा कह दोगे 2 पाई रेडियन होगा, क्योंकि जब 180 में पाई रेडियन होता है तो 360 में 2 पाई हो गया। मैं 270 कह दूँ, 270 डिग्री में कितना रेडियन हो गया, आप कह दोगे 3/2 पाई रेडियन हो गया। आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन ही करेंगे आज, बाकी हम इसका इतना बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक हमने क्या क्या कर लिया। कि आपकी इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन पे जब हम मूव करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल आते हैं। फिर हमने देखा कि हम एंगल निकालते कैसे हैं, जब हम लेंथ आपकी आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करते हैं, और जो एंगल आता है वही तो रेडियन होता है। हम ये चीज़ करते आ रहे हैं। हमने फिर ये देखा कि डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है, यानी कि 180 डिग्री यानी कि जो आपका स्ट्रेट एंगल होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। फिर हमने एंगल्स को देखा कि 90 डिग्री को हम रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, 60 डिग्री को हमने रेडियन में कैसे चेंज किया। हमने ग्रेड एंगल भी देखा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। मान लो मैं एक क्वेश्चन करते हैं कि 30 डिग्री 30 मिनट, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू रेडियन में। अब ये देखना कि 30 डिग्री 30 मिनट को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास क्या है 30 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 30 डिग्री प्लस 30 मिनट मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको। 30 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री लिख सकती हूँ, क्योंकि हमने अभी क्या था कि 1 डिग्री में क्या होता है 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा 1/60 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2। 30 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री आ गया। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, दैट मीन 2 एलशियम 60 + 1 यानी कि 61/2 डिग्री आ गया।
अभी तक तो आपके पास क्या आया, आपने मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, बट हमें क्या करना है, डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमें ये पता है कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है और 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। तो 61/2 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 61/2। इसको सोल्व करोगे आप क्या आ जाएगा, 61/360 पाई रेडियन। तो हमने यहाँ से देखा 30 डिग्री 30 मिनट को हमने चेंज कर दिया रेडियन में। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि हमने आज ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक किया, जो आप 10th क्लास में करके आए थे उससे थोड़ा सा अलग कुछ सीख के ही गए होंगे। अगर बेसिक समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ और ट्रिग्नोमेट्री के अपर पोर्शन के साथ। थैंक यू।